नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हमारे सामने ना फिल्म जॉली एलएलबी 3 की एक समीक्षा के कुछ हिस्से हैं और हम इस समीक्षा के जरिए फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हाँ, तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि समीक्षा में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि समीक्षक किन पहलुओं पर जोर दे रहा है, उनकी बारीकियां क्या हैं और मतलब इस फिल्म के बारे में क्या खास बातें उभर कर आ रही हैं। एक तरह से हम इस समीक्षा का ही विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, समीक्षा की समीक्षा दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा की शुरुआत में ही ये जिक्र है कि इस फिल्म का इंतजार था और पहली ही पंक्ति में कहा गया है कि फिल्म इस इंतजार पर काफी हद तक खरी उतरती है। हाँ, ये तो अच्छी शुरुआत है। इसे सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं बल्कि कॉमेडी, व्यंग्य और भावनाओं का पूरा पैकेज बताया गया है। ये पूरा पैकेज वाली बात अपने आप में काफी वजनदार लगती है ना? बिल्कुल, पूरा पैकेज कहना महज एक तारीफ नहीं है, ये समीक्षा की दिशा तय करता है। अच्छा। ये बताता है कि समीक्षक फिल्म को किसी एक जॉनरा में बांध कर नहीं देख रहा। अच्छा। वो कॉमेडी, सोशल कमेंट्री और इमोशनल ड्रामा के मिश्रण को फिल्म की सबसे बड़ी खूबी मान रहा है। यहीं से समीक्षा का नजरिया साफ हो जाता है, वो संतुलन और विविधता की तलाश में है। अच्छा, तो ये सिर्फ जॉनरा का मिश्रण नहीं, बल्कि शायद गुणवत्ता का भी संकेत है कि ये सभी तत्व ठीक से मिले हुए हैं। अब कहानी पर आते हैं। समीक्षा कहती है कि कहानी फिर से अदालत के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि इस सीरीज की पहचान है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इस बार ट्विस्ट है। दो जॉली आमने सामने हैं, अर्जुन यानी अरशद वारसी और जगदीश यानी अक्षय कुमार। फोकस इन दोनों के टकराव और उनकी जुगलबंदी पर है। और यहाँ बात सिर्फ दो किरदारों के होने की नहीं है। समीक्षा जिस तरह से उनके बीच की खींचातान, चालाकी भरे तर्क और मजेदार बहस का जिक्र करती है, उससे लगता है कि यही फिल्म का इंजन है। इंजन सही शब्द है। समीक्षक का मानना है कि दर्शकों का मुख्य मनोरंजन इन्हीं दोनों के टकराव से आता है। ये सिर्फ प्लॉट पॉइंट नहीं, बल्कि फिल्म का केंद्रीय अनुभव है एक तरह से। क्या समीक्षा ये भी इशारा करती है कि ये टकराव सिर्फ मजाकिया है या इसमें कुछ और परतें भी हैं? मतलब क्या ये सिर्फ कॉमेडी के लिए है या कहानी को भी आगे बढ़ाता है? ये एक अच्छा सवाल है। समीक्षा सीधे तौर पर शायद ना कहे, लेकिन जिस तरह से चालाकी भरे तर्क का जिक्र है, हाँ। उससे अंदाजा लगता है कि ये सिर्फ हास्य परिहास नहीं है। इसमें शायद दोनों किरदारों के तरीकों, उनके सिद्धांतों या उनके अहम ईगो का टकराव भी शामिल है, जो कहानी को गहराई दे सकता है। समीक्षा इस टकराव को सतही नहीं बल्कि आकर्षक मान रही है। ये दिलचस्प है। और कोर्टरूम की बात करें तो समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है कि कैसे गंभीर मुद्दों को हल्के फुल्के और चुटीले अंदाज में पेश किया गया है। क्या समीक्षक इसे फिल्म की ताकत मानता है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसे एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखती है, जिससे मनोरंजन बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बारीकी है। समीक्षा ये नहीं कह रही कि मुद्दों को हल्का कर दिया गया है, बल्कि उन्हें पेश करने का अंदाज वो हल्का फुल्का है। अच्छा, पेश करने का अंदाज। हाँ, यह एक नाजुक संतुलन है, मुद्दे की गंभीरता बनाए रखना और साथ ही दर्शकों को बोर ना होने देना। समीक्षक इस संतुलन को साधने के लिए फिल्म की सराहना कर रहा है। ये इस फ्रेंचाइजी की यूएसपी भी रही है और लगता है तीसरा भाग भी उसी राह पर है। ये संतुलन साधना वाकई कमाल का काम है, खासकर भारतीय दर्शकों के लिए, जिन्हें मनोरंजन के साथ थोड़ा संदेश भी पसंद आता है। चलिए अब अभिनय पर आते हैं। किसी भी फिल्म, खासकर ऐसी किरदार केंद्रित फिल्म के लिए अभिनय बहुत मायने रखता है। अरशद वारसी के बारे में समीक्षा क्या कहती है? उनके बारे में तो काफी अच्छी बातें हैं। समीक्षा अरशद वारसी की सादगी और कॉमिक टाइमिंग की बहुत तारीफ करती है। कहा गया है कि उन्होंने फिर से दिल जीता है। ऐसा लगता है कि उनका जो मूल जॉली वाला अंदाज था, जिसमें एक आम आदमी की झुंझलाहट और ईमानदारी दिखती थी, वो वापस लौटा है। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि उनकी सादगी फिल्म के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? समीक्षा सीधे तौर पर शायद विस्तार में ना जाए, लेकिन सादगी शब्द का इस्तेमाल अहम है। ये बताता है कि किरदार जमीनी है, दर्शक उससे जोड़ पाते हैं। हाँ, रिलेटेबल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब ऐसा किरदार सिस्टम पर सवाल उठाता है या चालाकी दिखाता है, तो उसका असर ज्यादा होता है। तो समीक्षा के अनुसार वारसी की सादगी सिर्फ उनके अभिनय का हिस्सा नहीं, बल्कि फिल्म के व्यंग्य को प्रभावी बनाने का एक जरिया भी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि शायद सही वक्त पर सही चोट भी करती है। और अक्षय कुमार, उनके बारे में समीक्षा का नजरिया क्या है? उनके किरदार जगदीश के बारे में क्या कहा गया है?
उनके लिए अलग शब्द है। उनके लिए स्टार पावर और शार्प डायलॉग डिलीवरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि ये फिल्म को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ एक अलग तरह की ऊर्जा है। जी। जहाँ वारसी में सादगी है, वहीं कुमार में स्टारडम और तीखापन। क्या समीक्षा इन दोनों की बीच की केमिस्ट्री पे भी कुछ कहती है या सिर्फ अलग-अलग प्रदर्शनों का जिक्र है? समीक्षा मुख्य रूप से उनके टकराव और बहस पर जोर देती है, जिससे लगता है कि उनकी केमिस्ट्री फिल्म का मुख्य आकर्षण है। यह दिलचस्प है कि समीक्षा दोनों के प्रदर्शनों की अलग-अलग खूबियों को पहचानती है। एक की टाइमिंग और सादगी, दूसरे का स्टारडम और डायलॉग। हाँ, ये कंट्रास्ट अच्छा लगता है। ये बताता है कि निर्देशक ने शायद दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल किया है, एक दूसरे के पूरक के तौर पर। समीक्षा यह संकेत दे रही है कि यह जुगलबंदी काम कर गई है और दोनों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। यह सुनना अच्छा है, क्योंकि जब दो बड़े कलाकार साथ आते हैं तो केमिस्ट्री बनना या बिगड़ना फिल्म के लिए बहुत अहम हो जाता है। लेकिन क्या फिल्म सिर्फ इन दो सितारों पर ही टिकी है? सहायक कलाकारों के बारे में समीक्षा का क्या कहना है? नहीं, समीक्षा इस बात पर भी ध्यान देती है। वो कहती है कि सहायक कलाकार मतलब सपोर्टिंग कास्ट, वो भी अपने किरदारों में पूरी तरह फिट बैठे हैं। अच्छा। और सिर्फ फिट नहीं बैठे, बल्कि कहानी को धार देते हैं। ये धार देना शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उसे और पैना और असरदार बनाते हैं। शायद उनके प्रदर्शन से कहानी के कुछ पहलू और उभर कर आते हैं, या मुख्य किरदारों के साथ उनके दृश्य कहानी को और मजबूत करते हैं। अच्छा, तो ये एक संतुलित टीम प्रयास लगता है। अब निर्देशन की बात करते हैं। सुभाष कपूर, जिन्होंने पिछली फिल्में भी निर्देशित की हैं, क्या समीक्षा उनके काम में कोई विकास या बदलाव देखती है? हाँ, कुछ नयापन तो है। वो तो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। लेकिन साथ में एक भावनात्मक परत यानी इमोशनल लेयर भी जोड़ी है। ये भावनात्मक परत कितनी प्रभावी है, इस पर समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा इस भावनात्मक परत को काफी अहम मानती है। उसके अनुसार इसी वजह से फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी या व्यंग बनकर नहीं रह जाती। ओके। यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर भी करती है। यहाँ सोचने पर मजबूर करना थोड़ा गहरा मतलब रखता है। ये सिर्फ मुद्दे के बारे में सोचना नहीं, बल्कि शायद किरदारों की यात्रा, उनके द्वंद्व या कहानी के भावनात्मक असर के बारे में सोचना भी हो सकता है। समीक्षा का इशारा है कि निर्देशक ने मनोरंजन और संदेश के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की भी कोशिश की है, जो शायद पिछले फिल्मों से थोड़ा ज्यादा हो। तो क्या ये भावनात्मक परत फिल्म के मूल व्यंग्यात्मक स्वर के साथ ठीक से घुल मिल जाती है? क्या समीक्षा इस संतुलन पर कोई टिप्पणी करती है? कई बार ऐसा होता है कि इमोशन डालने से फिल्म का पेस या टोन बिगड़ जाता है। समीक्षा सीधे तौर पर इस संतुलन के बिगड़ने का जिक्र नहीं करती। जिस तरह से वो पूरा पैकेज और सोचने पर मजबूर करती है जैसे वाक्यों का प्रयोग करती है, उससे लगता है कि समीक्षक को ये मिश्रण सफल लगा है। अच्छा, मतलब बैलेंस बना हुआ है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि भावनात्मक परत कहानी से जुड़ी हुई है, अलग से थोपी हुई नहीं लगती। ये निर्देशक की परिपक्वता दिखा सकता है कि वो अब व्यंग्य के साथ भावना को भी प्रभावी ढंग से बुन पा रहे हैं। चलिए, ये तो सकारात्मक पहलू हुए, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती। समीक्षा स्क्रीन प्ले के बारे में एक छोटी सी कमी का जिक्र करती है, वो क्या है? हाँ, एक पॉइंट है। हाँ, समीक्षा कहती है कि स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पर थोड़ा लंबा खिंचता है। स्क्रीन प्ले थोड़ी जगहों पर लंबा खिंचता है। ये एक आम शिकायत है, खासकर हिंदी फिल्मों में। क्या समीक्षा ये बताती है कि ये खिंचाव कितना गंभीर है? क्या ये फिल्म के प्रवाह को बहुत ज्यादा बाधित करता है? समीक्षा इसे एक बड़ी खामी के तौर पर पेश नहीं करती, बल्कि वो तुरंत एक संतुलन बनाने वाली बात कहती है। अच्छा, क्या कहती है? उसका कहना है कि भले ही कहीं-कहीं लंबाई महसूस होती हो, लेकिन मजेदार डायलॉग्स और कोर्टरूम की नोकझोंक, कोर्टरूम की नोकझोंक, हाँ, वो इस खिंचाव को संभाल लेते हैं। अच्छा, मतलब डायलॉग्स बचा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि संवाद इतने तीखे और मनोरंजक हैं और किरदारों के बीच की केमिस्ट्री इतनी मजबूत है कि दर्शक उस थोड़ी बहुत लंबाई को नजरअंदाज कर देते हैं। ये स्क्रीन प्ले की कमजोरी पर डायलॉग और प्रदर्शनों की जीत की तरह है। तो मतलब अगर संवाद लिखने वाले और अभिनेता अपना काम बखूबी कर रहे हों, तो स्क्रीन प्ले की छोटी-मोटी कमियां छिप जाती हैं। ये दिलचस्प अवलोकन है। संवादों की गुणवत्ता पर इतना जोर देना बताता है कि फिल्म का असली मजा शायद सुनने में भी उतना ही है जितना देखने में। निश्चित रूप से, खासकर कोर्टरूम ड्रामा में, जहां बहस और तर्क मुख्य होते हैं, संवादों का पैनापन और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समीक्षा का ये कहना कि संवाद फिल्म को बचा लेते हैं, ये दिखाता है कि लेखक और निर्देशक ने इस पहलू पर खास ध्यान दिया है।
तो इन सभी बातों को समेटते हुए अच्छी एक्टिंग, संतुलित निर्देशन, मजेदार संवाद, थोड़ी लंबी पटकथा, समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आखिरकार दर्शक यही जानना चाहते हैं। हाँ, मुद्दे की बात। समीक्षा का अंतिम फैसला यानी वर्डिक्ट काफी साफ है। वो कहती है कि अगर किसी को पिछली जॉली एलएलबी फिल्में पसंद आई थी तो ये तीसरा भाग भी उन्हें जरूर एंटरटेन करेगा। ओके, सीधा जवाब। हाँ, ये एक सीधी सिफारिश है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो इस फ्रेंचाइजी के फैन हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और क्या कोई खास वजह बताई गई है कि क्यों एंटरटेन करेगा? कोई अंतिम पंक्ति जो फिल्म के सार को पकड़ती हो? हाँ, समीक्षा इसे ये कहकर समेटती है कि इसमें हंसी, तर्क और समाज पर तीखे सवाल सब कुछ एक साथ परोसा गया है। ये अच्छी लाइन है। हाँ, ये पंक्ति फिल्म के मिजाज को बहुत अच्छे से बयां करती है। ये सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, इसमें सोचने के लिए तर्क भी हैं और समाज पर टिप्पणी भी। ये वही पूरा पैकेज वाली बात को पुख्ता करती है और अंत में इसे 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। 3.5 स्टार? जी, ये एक अच्छी सम्मानजनक रेटिंग है जो दिखाती है कि फिल्म में खूबियां ज्यादा हैं और कमियां कम। 3.5 स्टार यानी कि एक ठोस फिल्म जिसे देखा जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इस समीक्षा के अनुसार जॉली एलएलबी 3 एक सफल सीक्वल है। ये अपने जाने पहचाने अंदाज, कोर्टरूम ड्रामा, कॉमेडी और सामाजिक व्यंग्य को बनाए रखती है। बिल्कुल। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जुगलबंदी काम करती है। सहायक कलाकार भी प्रभावी हैं। निर्देशक ने भावनात्मक पहलू जोड़ने की कोशिश की है जो सफल लगती है। संवाद मजबूत है जो पटकथा की थोड़ी लंबाई को ढक लेते हैं। कुल मिलाकर ये उन दर्शकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो मनोरंजन के साथ थोड़ा विचार भी चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और है जिस पर थोड़ा और सोचा जा सकता है, जो इस समीक्षा से परे जाती है लेकिन इससे जुड़ी हुई है। समीक्षा बार बार हास्य और व्यंग्य के जरिए गंभीर मुद्दे उठाने की बात करती है। हाँ, ये पॉइंट बार बार आया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोर्टरूम जैसे गंभीर माहौल में हास्य का इस्तेमाल कितना प्रभावी होता है। हाँ, ये एक दिलचस्प समार है। क्या हास्य कभी-कभी मुद्दे की गंभीरता को कम कर देता है, या ये वास्तव में इसे आम दर्शक के लिए ज्यादा सुलभ और यादगार बनाने का एक तरीका है? यही बहस का मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि हास्य से संदेश हल्का हो जाता है, लोग हंसकर भूल जाते हैं। सही बात है। दूसरी ओर तर्क यह है कि हास्य ध्यान खींचता है, कड़वी सच्चाई को पचाने लायक बनाता है और शायद ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाता है। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी इसी दूसरे रास्ते पर चलती है। समीक्षा की सकारात्मकता देखकर लगता है कि कम से कम इस समीक्षक के लिए ये तरीका काम करता है। तो अंतिम विचार ये हो सकता है कि क्या ऐसी फिल्में समाज में वास्तविक बहस छेड़ पाती हैं, या वे सिर्फ मनोरंजन का एक चतुर तरीका बनकर रह जाती हैं? समीक्षा तो फिल्म की तारीफ कर रही है, लेकिन इसका व्यापक असर क्या होता है ये शायद दर्शक ही तय करते हैं। सही कहा। और ये सवाल सिर्फ इस फिल्म पर नहीं, बल्कि व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी का इस्तेमाल करने वाली किसी भी कला पर लागू होता है। मनोरंजन के पर्दे के पीछे छिपे संदेश को दर्शक कितना ग्रहण करते हैं और उस पर कितना विचार करते हैं, ये हमेशा एक खुला प्रश्न रहे।